मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बल्दी डिवीजन शेखपेट में तरक्याती कामों का हुआ आगाज। शेखपेट बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर शेख फराज के हाथों अमल में आया। इन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। आवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया और कसीर तादाद में गुलपोशी भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। INDtoday.com की खबर का असर। बैरिस्टर अवैसी का RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को मकतूब। वाज़ेह है कि कुछ दिनों पहले पुराने शहर में AC बसेस ना होने की खबर INDtoday.com ने दिखाई थी, जिस पर सदर मजलिस ने मैनेजिंग डायरेक्टर को मकतूब रवाना किया। पुराने शहर में नई AC बसेस शुरू करने का सदर मजलिस ने किया मुतालबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को मकतूब रवाना किया और मुतालबा किया कि पुराने शहर में जल्द AC बसेस फराहम की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। INDtoday.com की खास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में हर साल नुमाइश का इनेकाद अमल में आता है, लेकिन इस बार नोटबंदी से नुमाइश में कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा है। नोटबंदी से कारोबार पर बहुत असर पड़ रहा है। कैशलेस का बहुत प्रॉब्लम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कारोबारियों ने सख्त तनकीद की और कहा कि अच्छे दिन कब आएंगे। हाँ, पब्लिक कहेगी क्रेडिट कार्ड ला रही तो मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, 40 साल से अकाउंट ही नहीं है। अच्छे दिन बोल के अभी दिन पे दिन बुरे दिन आ रही। हाँ, क्या अच्छे दिन। 77वीं नुमाइश में जो कारोबार पर असर पड़ा है, शायद ही 25 सालों पहले भी ऐसा असर नहीं पड़ा था, जो कि अब नोटबंदी से पड़ा है। पिछले 25 सालों में जो हालात स्वाइन फ्लू के टाइम पे नहीं हुए, इस साल देखने में आ रहे हैं। तकरीबन 25 से 30% पब्लिक यहाँ पे कम है। नोटबंदी के बाद मरकजी हुकूमत ने दावा किया था कि इससे मुल्क तरक्की करेगा और इससे अवाम को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये बात तो खोखली साबित हुई और तमाम रियासतों में नोटबंदी से अवाम बिलखुसूस कारोबार करने वाले अफराद इंतहाई परेशान हैं। शहर हैदराबाद में हर साल जनवरी के माह से इस नुमाइश का आगाज़ होता है और ये जुमला 45 दिनों तक जारी रहता है। 77वीं नुमाइश में दाखिला टिकट भी बढ़ा दिया गया है। 25 रुपये एक फ़र्द टिकट रखा गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी के वसीतर इंतजामात है और साथ ही पुलिस व फायर इंजन का अमला भी मौजूद है। इस नुमाइश में CCTV कैमरे भी नस्ब है। हैरत और ताज्जुब की बात तो ये रही कि नुमाइश सोसाइटी ने दावा किया था कि नोटबंदी से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके ये दावे झूठे साबित हुए। कारोबार करने वाले अफराद ने बताया कि स्टॉल कायम करने वालों में स्वैप मशीन फराहम करने का भी सोसाइटी ने वादा किया था, लेकिन अब तक स्वैप मशीन फराहम नहीं की गई। मशीन देते बोल के पेपर में बोले थे, लेकिन मशीन अब तक हम तो किसी को नहीं मिला। पेपर में पढ़े थे, पेपर में हम पेपर से मालूम हुआ कि भाई सोसाइटी से भी या कुछ इंतज़ाम होगा, सबको मशीन का इंतज़ाम करेंगे बोले, लेकिन किसी को स्विप मशीन नहीं मिला। उससे बहुत असर कारोबार पर असर पड़ रहा था। लिहाजा नुमाइश देखने वालों में भी कमी वाक़ हुई है। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कारोबार करने वाले अफराद ने बताया। नाजरीन, आइए देखते हुए सुनते हैं।
उत्तर प्रदेश में आने वाले इंतखाबात के लिए कांग्रेस और समता पार्टी में गठबंधन हो तो चुका है, जबकि रस्मी ऐलान बाकी है और चल रही है बैठक में तर्जुमान कांग्रेस के श्री गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर और समता पार्टी के श्री अखिलेश यादव और राम गोपाल वगैरह ने अपनी अपनी मुलाकात की। वजीर आला ने बताया कि सिर्फ कांग्रेस से मुफाहमत हो पाई है, जबकि अजीत सिंह की RLD से कोई बात नहीं बन पाई है। उत्तर प्रदेश की 300 से ज्यादा सीट्स पर समता पार्टी इंतखाबात लड़ेगी और 100 सीट्स कांग्रेस के खाते में आने की उम्मीद बन गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक चली, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। शायद अनकरीब लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश में समता पार्टी से मुफाहमत के बावजूद भी अभी तक सीटों के बंटवारे का खुलासा नहीं मिला है, लेकिन पोस्टर्स पर वहां पर साफ नजर आने लगी हैं प्रियंका और डिम्पल की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में वालिद और बेटे के बीच के इख्तिलाफात के बाद जमाना कुछ और सोच रहा था, मगर नेताजी बेटे पर हुए मुलायम और कहा कि खानदान में सब कुछ ठीक ठाक है और बेटे को दिया जीत का आशीर्वाद। उधर बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी किए जाने का आज इम्कान पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की उम्मीदवारी में समता पार्टी ने मशहूर जमाना अंसारी बंधु के भाई सिबगतुल्लाह को टिकट दिया है, जबकि प्रजापति भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन अमन मानी से पेश हो गई है। आगे क्या होगा देखना है। और एक खबर है कि अतीक अहमद का टिकट समता पार्टी ने काट दिया है। पंजाब में बादल ने लोगों को अपनी जीत का भरोसा दिलाया और अगर इस बार वो जीत जाएंगे तो हैट्रिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की वजह से नोटबंदी का ज्यादा असर पंजाब में देखने में नहीं आया और अमरिंदर सिंह से साजबाज के श्री केजरीवाल के दावे को उन्होंने झुठला दिया और कहा कि अगर वो दोनों मिले हुए होते तो एक दूसरे पर तनकीद नहीं किया करते। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब में शानदार दाखिले पर बादल जी ने बताया कि वो एक ड्रामेबाज है, जबकि हकीकत सारे पंजाब को मालूम है। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने हर पार्टी के लिए सौदेबाजी में कोई कमी नहीं की थी। पंजाब में श्री केजरीवाल के लगातार दावों पर मरकजी वजीर हरसिमरत कौर ने श्री केजरीवाल पर किया पलटवार और बताया कि उन्होंने वजीर बनने के बाद शीला दीक्षित पर क्या कार्रवाई की। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया का कौवों से पीछा नहीं छूट रहा है। उनकी एक बैठक में कौवों ने उन पर गिलाजत कर दी, लिहाजा मालूम हुआ कि वहां के कौवे इतने ढीठ साबित हुए हैं कि सीएम को तक नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले उनकी नई फॉर्च्यूनर कार पर एक कौवे के गिलाजत करने पर उन्होंने कार बदल डाली थी। अब देखना है उन पर कौवे ने गिलाजत की वो क्या करते हैं। पीएम मोदी के चहेते RBI के गवर्नर श्री उर्जित पटेल नोटबंदी पर अब PSC को जवाब देंगे। उधर तमिलनाडु में जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टल गया है। एक हफ्ते तक फैसला नहीं दिया जाएगा, जबकि रियासती सरकार ने कानूनी नुकात पर इसकी गुजारिश भी की थी। इस मसले पर तमिलनाडु में जंग कुछ और तेज हो गई है और स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। इन हालात में CM पनीरसेल्वम ने आवाम से अपील की कि आंदोलन वापस ले लें।